मियां शाहिद साहब, मैं एक बात और आपसे पूछता हूँ, फिर अदर सिद्दीक साहब की तरफ आऊँगा। अब जाहिर है मुल्क पार्टीजन है, हमारे बहुत से सहाफ़त में दोस्त हों और या दोस्त हों उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग है, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो कुछ मेरे साफ़ी दोस्त भाई, मेरे साहब का हालिया कुलीग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी वो इतना बोझ अब नहीं उठाया जा सकता, इस हुकूमत का मुक़्तदरा नहीं उठा सकती। ये इस तरह की बातें क्या हो रही हैं? और जो आपने अभी बात की है कि किसी बड़े वाक़े की तरफ अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सब ठीक हो, वो क्या है, किस तरफ बढ़ रहे हैं और ये बातें क्यों हो रही हैं? मियाँ साहब। कैसा, मैं इसको सानहा या उस तरह का वाक़या नहीं कहूँगा। ये वाक़या तो पहले भी पाकिस्तान में होते रहे हैं, ये उस तरह का वाक़या जो है वो होने वाला है और ये होगा। उसमें आपने सुना होगा, इससे पहले एक बात हुई थी कि शायद कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी, और ये मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत अपने स्ट्रक्चर में नहीं रहेगी, मुझे नहीं नज़र आ रही। और कोई बड़ी वफाकी शख्सियत, वफाकी हुकूमत की शख्सियत मज़ीद अहमियत का हामिल जो है वो होने वाली है, और ये काम होने जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बैकडोर राब्तों की आप बात कर रहे हैं, उसके नताइज भी इसी से अगर मिलाकर देखे जाएं तो उसके नताइज जो हैं वो दूर रस निकलेंगे, और वो उसके बाद निकलेंगे जब वो वाक़या हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ होगा तो उसमें जो नतीजा सामने आएगा तो ये दोनों जमातें साथ होंगी। या अब इसमें आपकी दो बातें मुझे समझ आती है, मैं क्विकली आपसे समझना चाहता हूँ कि एक तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात हैं कि वो इस तरफ, मतलब एक बड़ा एक बहुत इनकलाब होगा अगर वो पीटीआई की तरफ आती है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि -1, 2, 3 हो रहा है, और कोई ऐसी वफाकी शख्सियत जो पावर में है वो मजीद इंपॉर्टेंट होने जा रही है या पावर से बाहर है? देखिए, वो पावर में है इस वक्त भी और मजीद इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, और उस तरफ जो है वो बहुत से इशारे पहले मिल भी चुके हैं। और मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब भी एक इशारा दे चुके हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इसका इशारा पहले दे चुके हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाना था, ऐसा नहीं हुआ तो उनकी मेहरबानी। बहरहाल ये कोई इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ने लगी है और इस तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि बोझ वाक़तन नहीं उठाया जा रहा। ना तो बोझ इस हुकूमत का उठाया जा रहा है और ना इस हुकूमत से बोझ उठाया जा रहा है। अब आपने देखा कि जो मामला सामने आने वाले दिनों में आने वाले हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जो है वो अनरेस्ट, मैं नहीं कहता, अल्लाह खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन इतना दबाव बढ़ जाएगा और इतना दबाव बढ़ने जा रहा है। मियां साहब क्विकली, फिर मैं सॉरी, मैं आई एम कीपिंग यू अवेटिंग अदर सिद्दीक साहब, मगर ये जो बयान सफदर साहब का आया है, ये भी सुना, इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड। हम तो नहीं चला रहे, लेकिन लोगों ने चला दिया है। मियां साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल चला दिया है, और वो जो बयान है देखे ना, वो बयान सब कुछ कलई खोल रहा है, और जो कलई खुल चुकी है अब मज़ीद ये चलने वाला नहीं है सर। जो वफाकी हुकूमत का मैं ये बात कर रहा हूँ कि मौजूदा स्ट्रक्चर जो है, मैं नहीं देख रहा कि आइंदा आने वाले दिनों में होगा। ये स्ट्रक्चर जो है नज़र नहीं आ रहा। वो क्या स्ट्रक्चर होगा मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, वो इसलिए कि वो बात वक्त कबल अज़ वक्त होगी, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा होने वाला है सर। अच्छा, ये आपने सुना अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये एक तो यानी 12 मुकदमात में सज़ा कालअदम हो गई, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो बिल्कुल यानी फ्लेक्सिबिलिटी तो करीब से नहीं गुजरी बानी पीटीआई इमरान खान साहब से। तो डू यू सी एनी लेट अप कि वो उसमें उनके कोई रास्ते उनके लिए हमवार हों? और अब कितने केसेस और रह गए हैं, मगर क्या करें, फिर और भी बन जाते हैं। जी अदर सिद्दीक साहब। मैं आज अडयाला जेल गया था और मेरी खासतौर पर बुशरा बीबी साहबा से भी मुलाकात हुई। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने उनका तदब्बर और उनकी हिम्मत और हौसला देख के उन्होंने बड़ा साफ लफ्जों में कहा कि अजहर ये जो झूठे मुकदमात हैं, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। और मैं हलफ पे भी कहती हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं, हम नहीं समझ, हमें बड़े इल्जामात लगाते रहे बुशरा बीबी साहबा के आसपास लोगों पे। और आगे देखे ना, अगर देखा जाए 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में सस्पेंड होगी। तोशाखाना जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट बहुत भारी भरकम रेफरेंस आ रहा है, वो रेफरेंस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। वो उसके पूरे किरदार पे बात करेगा, वो ऐसी डेप्थ में बात करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पीटीआई लेके आ रही है क्या? ये पीटीआई लेके आ रही है रेफरेंस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं भी कुछ काम कर रहा हूं। मैं इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कुछ चीजें। बड़ा भारी भरकम रेफरेंस होगा। उसके बाद
दूसरा था नैब का तोशाखाना, वो भी सस्पेंड होगी। इतना बड़ा बगावत का केस, पता नहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का साइबर केस जमीन बोस हो गया। घटिया तरीन इज्जत का उसका केस, उसका तो खुद बता रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा, यानी उसमें भी जमीन बोस हो गया। अब ये 12 मई के केसेस थे, ये बड़ी मजा। इमरान खान साहब को पता अपना 11 मई को हिरासत में थे, सॉरी 9 मई में, 9 मई में इमरान खान साहब हिरासत में थे और 12 मई को वो रिहाई हुई थी। ये जब लेके आए, 15 जुलाई को मेरी बर्थडे वाला दिन था, 15 जुलाई को मैं जाकर वहां सारे दहशतगर्दी की कोर्ट में बहस हमने की। हम जब कोर्ट में गया, मैं कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा जी एक अपना रिमांड लेना। मैं कहा जी इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा ये अभी है, ये मोबाइल पे है। वो व्हाट्सएप पे कॉल बना लिया। हमने कहा ये कैसे कर सकते हैं आप, आपका ये फिजिकल रिमांड करी तो लाना है। फिर वो कानून सेक्शन 21 पढ़ के बताया उनको कि आपने इससे पहले कोई ऑर्डर पास करना था या हुकूमत कोई आप ऑर्डर पास करते या रूल्स बनते हैं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। और तकरीबन को 4 घंटे बहस की, 4 घंटे बाद और उन्होंने कहा कि आपने हमें उलझा दिया। रात 9 बजे एक नोटिफिकेशन आया। और फिर दूसरी बात थी कि एविडेंस क्या है, एविडेंस कोई थी नहीं। अब रिमांड किस बात का देना है? इमरान खान साहब तो 5 अगस्त से जेल के अंदर हैं, जिस्मानी तौर पर मौजूद है वहां पर। फिर 23 अगस्त को एक मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन होगी, 1 फरवरी 2024 को और में इन्वेस्टिगेशन होगी। साहब ये भी फरमा दीजिए, रेफरेंसेस तो बड़े माशाल्लाह पहले भी जजेस के खिलाफ भी आते रहे हैं, और आप यानी र्यूमर मिल है या सही खबर है, आप बताएंगे क्योंकि आप करीब से चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ जजेस के हवाले से भी रेफरेंसेस की कोई बात गश्त है या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, मैं इस मौजू पे मेरी तो नहीं बात हुई, लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब के बारे में रेफरेंस तो बहुत पहले की बात हो चुकी हुई थी कि वो, और बाकायदा उनसे रेक्यूजल के हवाले से भी, कमेटी को भी लिखने के हवाले से बात हो चुकी थी। और ये मैं ये समझता हूं कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था इस हवाले से। और लेकिन सवाल बात ये है कि अब पुलों से पानी बहुत बह चुका है। अब जितने फैसले कुछ होने थे वो हो चुके हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी लाहौर हाईकोर्ट ने, पता है, वो रिमांड दे दिया 10 दिन का, लाहौर हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला भी सेट असाइड कर दिया। और एक बात बड़ी वाज़ेह है, और हम देखेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट देखें, बुनियादी तौर पर एक ही वकूए के सुगरा बीबी के केस को सामने रखते हुए एक FIR के एक मुकदमे में एक ही वारदात के मुकदमे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है ना। लेकिन वो भी 109 अबैटमेंट तो है कोई नहीं, 121 सेक्शन का जिक्र किया, वो सेडिशन लाहौर हाईकोर्ट सेट असाइड कर चुकी है। तो बुनियादी तौर पर आज सारा दिन प्रोसिक्यूटर भी लगे रहे, वहां भी कुछ नहीं मिला। एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब बातें हो रही थी ना कि इमरान खान साहब को जेल में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलियत मिल रही है। आज मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन फाइल की थी कि सबका डाटा लेकर आए, बैन अल-अक़वामी कवानीन भी। आज मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ने नोटिस किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर, नेशनल मैंडेटा रूल्स और हमारे जेल रूल्स और हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं। उसमें जो लिखा है ना एक्सरसाइज की मशीन, वो भैया आपने ये सारी सहूलियत फराहम करनी है, क्लोथिंग देनी है, खाना देना है, ये सारा कुछ देना है, और ये सारी डिटेल रिपोर्ट मांग ली है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है। और जो मियां साहब एक बात कर रहे हैं ना, बड़ी अनहोनी बात करने होने वाली है, वो मैं किसी सानिया की तरफ भी ले जा सकता हूँ इस बात को। वो क्या है कि जब आप इतनी आसानी से हालात नहीं आ रहे ना, तो वो कोई भी शरारत हो सकती है, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान साहब तो आपके सामने है कि अब वजीराबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है सर्वाइव हुआ, पर्चा नहीं करवा, आज तक वो पर्चा नहीं हो सका। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।